फरमाया जब रात को बज रहे हो दो सब रहे हो सो तुम रहे हो फिर अल्लाह से। तो मेरे सूफिया और उलमा कराम फरमाते हैं कि कोई शख्स बगैर तहज्जुद के दर्जे विलायत को नहीं पहुँच सकता। आप वो बराह रास्त रात को अल्लाह आखिरी आसमान पर आ जाता है, आप अल्लाह से मुनाजात करें। मेरे मोहतरम भाई तो हम जवानी है, वो वक्त है वो फिर वापस नहीं आएगा। आप पैसा भी ज़ाया कर चुके होंगे, वक्त भी ज़ाया कर चुके होंगे, फिर आपका वक्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मेरे मोहतरम भाई दोस्तों, मेरे हाथ में आप किताब देख रहे हैं 313 मुज़ाकरे की ये किताब है, और ये हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद जमील साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इसको सर्टिफाइड किया, उसने चेक की हुई है, उसके दस्तखत इस पर हुए पड़े हैं। और ये मेरे मोहतरम भाई दोस्तों, हाफिज़ मोहम्मद जमील साहब जो थे ये रायवंड के इमाम गुजर चुके हैं। हमारे जो 24 घंटे की ज़िंदगी है, इंसान जब जो 24 घंटे का सर्कल है उसको गुजार रहा है, तो इसके अंदर मेरे मोहतरम भाई तो हमारे ऊपर तहज्जुद भी, हमारी तरफ तहज्जुद भी मुतवज्जे होती है, हमारी तरफ इशराक भी मुतवज्जे होती है, हमारी तरफ चाश्त भी मुतवज्जे होती है, हमारी तरफ अवाबीन भी मुतवज्जे होती है। और एक है मेरे मोहतरम तो स्वलात तस्बीह, उसका भी एक तरीका इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। स्वलात तस्बीह भी आप ने अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नसीहत की थी कि आप हर रोज़ पढ़ सकते हैं, हर रोज़ पढ़ें, हफ्ते में पढ़ सकते हैं, महीने में पढ़ सकते हैं, वरना सारी ज़िंदगी में एक मरतबा आपने इसको लाज़मी पढ़ना है। तो सबसे पहले तहज्जुद पर बात करते हैं। तो मेरे मोहतरम तो तहज्जुद जो है इसका वक्त आधी रात से लेकर सुबह सादिक से पहले तक रहता है, जब नमाज का वक्त दाखिल हो जाता है सुबह की। इस नमाज को 2-2 रकत करके 4 रकत से 12 रकत तक इंसान पढ़े तो बेहतर है, लेकिन अगर थोड़ा भी पढ़े रोज़ाना पढ़े। नमाज तहज्जुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, अहादीस में इसकी बहुत से फ़ज़ाइल वारिद हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद तहज्जुद का मर्तबा है। सूफिया और उलमा कराम फरमाते हैं कि कोई शख्स बगैर तहज्जुद के दर्जे विलायत को नहीं पहुंच सकता। आपने अगर अल्लाह से ताल्लुक़ बनाना है मेरे मोहतरम तो फिर आपने इस कुर्बानी को देना है। हमारे बुज़ुर्ग फरमाते हैं, फरमाया जब रात को बज रहे हो दो सब रहे हो सो तुम रहे हो फिर अल्लाह से लो। तो मेरे मोहतरम तो अगर हमने मेरे मोहतरम भाई दोस्तों, तहज्जुद गुजार स्वालिहीन कहलाते हैं, और स्वालिहीन के लिए हर नमाज में दुआ करता है, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस स्वालिहीन। अल्लाह के नबी ने फरमाया सिर्फ मुझ पर नहीं, मेरे उम्मत के स्वालिहीन पर भी। मेरे मोहतरम भाई तो इन पर भी रहमत की दुआ हर इंसान हर नमाज में पढ़ता है। तहज्जुद मेरे मोहतरम भाई दोस्तों वो बराह रास्त रात को अल्लाह आखिरी आसमान पर आ जाता है, आप अल्लाह से मुनाजात करें। मेरे मोहतरम भाई तो हम जवानियों को ऐसे हम जवानी को मेरे मोहतरम भाई तो कीमती बनाएं, अल्लाह से ताल्लुक़ में बनाएं। यही वक्त होता है जो अल्लाह के ताल्लुक़ का, वो जो जवानी का मेरे मोहतरम भाई तो इबादत है ना, ये शेवा पैगम्बर ही है। तो हम अपनी जवानी को मेरे मोहतरम भाई तो क्या करें कि कीमती करें। दूसरा मेरे मोहतरम भाई तो एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि अल्लाह, अब बुजुर्ग ने अपने शागिर्द से कहा कि अल्लाह का भी एक नंबर है, मोबाइल नंबर है। तो उसने कहा कि ये कैसी बात है, तो क्या नंबर है? उसने कहा कि 222। तो उसने कहा कि तो बड़ी हैरानगी की बात है। उसने फरमाया कि क्या है? उसने कहा जी रात को 2 बजे 2 रकत दोनों आंखों से 2 आंसू, तो ये आपको डायरेक्ट अल्लाह से मिला देता है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि हम तहज्जुद को पढ़ने की पूरी एहतमाम करेंगे। दूसरा नंबर मेरे मोहतरम तो इशराक का आता है। इशराक कोई शख्स भी अगर पढ़ता है मेरे मोहतरम सुबह की नमाज के बाद, उसका एक वक्त है, और उस वक्त पर मुकर्रर वक्त पर मेरे मोहतरम भाई तो अगर आपने इशराक पढ़ी तो कबूल हज और कबूल उम्र का आपको अजर मिल जाता है। इसके साथ साथ आप वसल्लम की मामूल की चीज़ें थी मेरे मोहतरम भाई तो चाश्त का वक्त आता है, और चाश्त मेरे मोहतरम भाई तो रिज़्क़ की वसअत और फराखी का सबब है। एक बुजुर्ग ने फरमाया कि 3 इंसान के जिस्म के जितने भी जोड़ हैं इनके सदका अदा हो जाता है। और फरमाया कि मैंने रिज़्क़ की, एक बुजुर्ग ने फरमाया मैंने रिज़्क़ की वसअत चाश्त की नमाज में पाई है। और इसके साथ है अवाबीन, शाम की नमाज के फ़ौरन बाद 6 रकात 2-2 करके जिस शख्स ने अवाबीन पढ़ी मेरे मोहतरम भाई 12 साल कबूल इबादत का अजर। और मेरे मोहतरम भाई तो हर असर की जो नमाज है मेरे मोहतरम भाई तो उससे पहले आपने 4 रकात नमाज सुन्नत गैर मौक़ूदा पढ़नी है। जो शख्स 4 रकात नमाज सुन्नत गैर मौक़ूदा पढ़ेगा, फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का, स्पेशली उसकी दुआओं का, ख़ास दुआओं का निशाना बन जाएगा। और मेरे मोहतरम भाई तो जब इंसान कब्र में भी उठेगा ना, तो उस पर भी असर का वक्त होगा। तो असर का वक्त बड़ा कीमती है। असर के बाद का वक्त, इस असर के बाद के वक्त का अल्लाह ने मुतालबा भी किया हुआ है। अल्लाह पाक ने फरमाया कि ए मेरे बंदे तो सुबह की नमाज के बाद और असर की नमाज के बाद थोड़ी देर मुझे याद कर, दरमियानी हिस्सा में तेरी किफ़ालत करूँगा। लाडवी काले एक गलीज़ तरीन इंसान गुजरा है कुफ़ार में 1800 में। उसने देखा कि मुसलमान जो है दीन के जितना दूर होंगे तो ये पस्त हो जाएंगे, ये फिर हमें शिकस्त नहीं दे सकते। तो उसने क्या किया, सुबह की कुरान पढ़ा और कुरान में जो अहकामात थे उन अहकामात के खिलाफ कदम उठाने शुरू किए। अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे बंदे सुबह की नमाज के बाद, असर की नमाज के बाद मुझे याद कर, मैं दरमियानी हिस्सा में तेरी किफ़ालत करूँगा। उसने क्या किया, सुबह की नमाज के बाद सुबह की नमाज के बाद उसने जॉगिंग को शुरू किया, असर की नमाज के बाद उसने स्पोर्ट्स को शुरू किया। मेरे मोहतरम भाई तो ये जितने भी लोग हैं ना, ये जब कोई चीज़ शुरू करते हैं उसका एक मुखफ़फ़ होता है।
स्पोर्ट्स का मुखफ़फ़ जो है ना, ये स्पेंड योर टाइम, पे योर मनी, और फिर ओशन ऑफ टीयर्स, और फिर जो है ना मेरा मतलब इस तरह आर से जो है ना नेवर रिटर्न्स, कि आपका जो वक्त है वो फिर वापस नहीं आएगा। आप पैसा भी ज़ाया कर चुके होंगे, वक्त भी ज़ाया कर चुके होंगे, फिर आपका वक्त मेरे मतलब। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांग ले कि अल्लाह के सुबह के बाद इशराक तक और असर के बाद मेरे मतलब इस इशा तक हम अपनी मस्जिदों को वक्त दें, और फिर आप अपनी ज़िंदगी में बरकत देखें, और फिर आप अपनी आखिरत को बनता हुआ देखें इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह ऐसी नॉलेजेबल वीडियो को जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो को सब्सक्राइब भी करें, और हमेशा